ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के तहत 2 वार्ताएं सुनेंगे। हम अवतार वाणी में श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश के एक भाग के साथ ही साथ भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 27 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మనం ఇంటిలో ఎక్కడైనా ఎలుకను చూసేటప్పటికీ బోను పెట్టడమో కర్ర తీసుకొని కొట్టడమో మనం జరుపుతుంటాం. ఈ ఎలుకను చూస్తే మనం చాలా అలక్ష్యంగాను అసహ్యంగాను భావిస్తాం. కానీ అదే ఎలుక వినాయకుని వాహనంగా వచ్చిందంటే నమస్కరిస్తాం. కారణం ఏమిటి? ఇది దైవార్పితమైనటువంటి యొక్క దీనిగా ఉండటం చేత దానికి ఆ విలువ కూడా లభించింది. एक छोटा सा उदाहरण, जैसे ही हम घर में चूहे को देखते हैं तो चूहा दान लगाते हैं अथवा डंडे से मारते हैं। चूहे को बड़ी उपेक्षा से अथवा घृणा से देखते हैं, परंतु वही चूहा गणेश के वाहन के रूप में आता है तो उसे प्रणाम करते हैं। इसका कारण क्या है? ईश्वर के प्रति समर्पित होने के कारण उसे ऐसा आदर मिलता है। పామును చూస్తే మనము పట్టి కొట్టుతాం, లేక ఎవరినైనా పాములు పట్టేటువంటి వాడిని పిలిపించి పట్టించి దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళమని చెప్తాం. అదే పాము ఈశ్వరుని ఆభరణాలుగా ఉంటుంటే దానిని మనం నమస్కరిస్తాం. కారణం ఏమిటి? అది ఈశ్వరుని యొక్క అర్పితంగా రూపం ఉంది కనుక ఈ ఈశ్వరార్పితమైనటువంటి యొక్క విషసర్పములు కూడాను అది ఘనమైనటువంటి యొక్క కీర్తిని స్థానమును పొందుతాయి. सांप को देखते ही उसे पकड़कर मार देते हैं अथवा किसी सपेरे को बुलवाकर सांप को पकड़वाकर कहीं दूर छोड़ देने को कहते हैं। लेकिन वही सांप जब शिवजी का आभूषण होता है तो उसे प्रणाम करते हैं। कारण क्या है? वह ईश्वर को समर्पित है। ईश्वर के प्रति समर्पित होने के कारण उसके विषैले होने पर भी वह उत्कृष्ट स्थान और ख्याति प्राप्त करता है. లోపల విష్ణువు ఈశ్వరునకు ఏదో ఒక సందేశం పంపాడు. ఎవరితో పంపాడు? గరుడుతో పంపాడు. ఈ గరుడ ఈశ్వరుని దగ్గరికి వచ్చి బాగా ఆడుకుంటూ వచ్చి వాలినాడు. ఇతని రెక్కల యొక్క గాలి చేత ఈ ఈశ్వరుడు ధరించినటువంటి పాములకు కొంచెం చలనం కలిగింది. అప్పుడు మెడయందున్నటువంటి పాము గరుడను చూసి బుస్ అని కొట్టింది. అనగా కోపం వచ్చిందన్నమాట తనకు. ఈశ్వరుని పైన ఉండినటువంటి నన్ను వీడు బెదిరిస్తున్నాడా అని తనకు ఒక అహంకారం చేత స్థానబలం చేత అహంకారంతో ఈ గరుడ పైన కోపం పడింది. एक बार विष्णु ने शिव जी को कोई संदेश भेजा। किसके द्वारा भेजा? गरुड़ के द्वारा भेजा। यह गरुड़ जोर से पंख फड़फड़ाते हुए आकर शिवजी के पास उतरा। गरुड़ के पंखों की हवा से शिवजी के सांपों में थोड़ी सी चेतना आई।
तब उस गले के सांप को क्रोध आया और उसने गरुड़ को देखकर फुफकारा। सांप में अहंकार आया और उसने सोचा, शिव जी के गले में रहने वाले मुझे ये धमकी दे रहा है। स्वस्थान की शक्ति से उत्पन्न अहंकार के कारण वह क्रोधित हुआ। గరుడు కూడాను అతి శాంతంగా తాను చెప్పాడు, ఓ సర్పరాజమా, నీవు ఈశ్వరుని మెడలో ఉంటున్నావు కాబట్టి నిన్ను క్షమించవలసి వచ్చింది. అతని మెడ వదిలిపెట్టి పక్కన రా, ఒక్క నిమిషంలో కొట్టుకొని పోతానన్నాడు. ఆ స్థానమునే వదిలితే గరుడుకు ఆహారంగా అయిపోతుంది ఈ స్నేక్. కానీ అది ఆ దివ్య స్థానంలో ఉండటం చేత ఇంత అహంకారంతో ఇన్ని విధమైనటువంటి ఒక దీంతో గొప్పతనమును పొందుతూ ఉంటున్నాడు. तब गरुड़ ने अत्यंत शांत भाव से कहा, हे सर्पराज, तुम शिवजी के गले में हो, इसीलिए तुम्हें क्षमा करना पड़ रहा है। शिवजी के गले से निकलकर बाहर आओ तो सही, पल भर में झपट कर ले जाऊंगा। यदि वह सांप अपने स्थान को छोड़ता है तो वह गरुड़ का आहार बन जाएगा, परंतु ऐसे दिव्य स्थान में रहने के कारण उसमें ऐसा अहंकार आया और वह इतनी महानता को प्राप्त कर सका। కనుక ఏనాడు మనకు నిజముగా అహంకారం ఉంటుండాలంటే, అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను దైవం యొక్క ఆధారంలో ఉంటున్నాను, దైవం యొక్క ఆశ్రయంలో ఉంటున్నాను అన్నప్పుడే మనకు నిజమైన అహంకారం. దైవ సన్నిధి, దైవ పెన్నిధి మనం విసర్జించినప్పుడు మనం అల్పులుగా మారిపోతాం. దైవాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ప్రతి చిన్న వస్తువైనా కూడాను గొప్ప విలువగా మారిపోతుంది. अतः हम में कब अहंकार हो सकता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर पर आधारित हूँ, ईश्वर के आश्रय में हूँ, ऐसा मानने पर ही हम में अहंकार हो सकता है। ईश्वर के सान्निध्य और ईश्वरीय अनुग्रह को त्याग देने पर हम अल्प हो जाते हैं। ईश्वर का आश्रय ग्रहण करने वाली प्रत्येक छोटी सी वस्तु भी बहुत मूल्यवान हो जाती है। బజారులో గుండుగా బండ పడినటువంటి ఒక రాతిని ఒక శిల్పి వచ్చి చక్కని విగ్రహంగా తయారు చేసేటప్పటికి అది దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠింపబడి షోడశోపచారములు అందుకుంటుంది. కనుకనే దైవత్వాన్ని మనం పొందేటప్పటికి ఎంత అధికత్వంలో మనలో జీవితము ప్రకాశిస్తుందో మనం యోచించుకోవాలి. ఈ దైవత్వం లోపల అల్పత్వం అనేటువంటిది చేరడానికి వీలు ఉండదు. ఈ అల్పత్వంలో దైవత్వాన్ని ప్రకటించడానికి సాధ్యం కాదు. बाजार में पड़ा एक पत्थर जब एक शिल्पी द्वारा मूर्ति के रूप में तराशा जाता है तो वह मंदिर में प्रतिष्ठित होकर 16 प्रकार के उपचार द्वारा पूजा जाता है। दैवत्व को प्राप्त करने पर जीवन कितना प्रकाशमान होगा हम कह नहीं सकते हैं। इस दैवत्व में अल्पता के जुड़ने की संभावना नहीं है। अल्पता में दैवत्व को प्रकट करना संभव नहीं है। రావణుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. పాపం 10 నెలలు సీతను అశోకవనంలో ఉంచుకొని, 10 నెలలైనప్పటికీ ఈమె ఏమాత్రం కూడా ఇతని ముఖం చూడటం లేదు, ఒక పలుకైనా పలకటం లేదు. వీడు ఎన్ని రకములైనటువంటి యొక్క దీనిని ఆడినప్పటికీ ఆమె ఏమాత్రము లక్ష్యం చేయలేదు. 10 महीनों तक सीता को अशोक वन में रखकर रावण बहुत दुखी हो रहा था। 10 महीने गुजर गए परंतु सीता उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। कितनी माया रचने पर भी वह उसे तरजीह नहीं दे रही थी।
ఈ బాధను గుర్తించినటువంటి మండోదరి చెంత చేరి భర్తకు బోధిస్తూ ఉంటుండాలి. రావణ, నీవు అనంత శక్తి కలిగినటువంటి వాడు, నీవు ఈశ్వర పరమ భక్తుడవు, మహా తపస్సును ఆచరించినటువంటి వాడవు, నీలో ఏ విధమైనటువంటి యొక్క శక్తిని కూడా నువ్వు మార్చుకునేటువంటి యొక్క సామర్థ్యం ఉంటుండాలి. సీతను తీసుకుని రావాలంటే సన్యాసి వేషాన్ని కూడా ధరించి నీవు ఆమెను అపహరించడానికి ప్రయత్నించిన వాడవు. కనుక ఇలాంటి శక్తి సామర్థ్యంలో క్షణంలో ఏ రూపానైనా మార్చుకునేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడవు. కనుక ఈ విధంగా సీత కోసం నువ్వు బాధపడేదానికంటే ఒక్కతూరి రామస్వరూపాన్ని నీవు ధరిస్తే సీత సులభంగా వశమవుతుంది కదా, ఎందుకు నీవు దీనిని ధరించటం లేదని ప్రశ్నించింది. पति की स्थिति को देख निकट आकर मंदोदरी बोली, हे रावण, तुम अनंत शक्ति संपन्न हो, तुम शिवजी के परम भक्त हो, कठोर तप कर चुके हो, अपनी शक्ति को किसी भी रूप में परिवर्तित करने का सामर्थ्य तुम में है। सीता का अपहरण करने के लिए सन्यासी का रूप तक धारण कर चुके हो, पल भर में कोई भी रूप धारण करने का सामर्थ्य तुम में है, फिर इस प्रकार सीता के लिए दुखी होने के बदले तुम राम का रूप भी धारण कर सकते हो। ऐसा करने पर सीता आसानी से तुम्हारे वश में हो जाएगी, फिर तुम राम रूप का धारण क्यों नहीं कर रहे हो। అప్పుడు మండోదరికి చెప్తున్నాడు రావణుడు, మండోదరి, ఆ పవిత్రమైనటువంటి రామస్వరూపమే నేను ధరిస్తే ఈ కామబుద్ధులు నాకు ఎందుకుంటాయన్నాడు. కనుక అట్టి రామతత్వంలో అటువంటి దివ్యత్వంలో మనం పోయేటప్పటికీ ఈ అల్పత్వములు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు దగ్గర చేరవు. तब रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी, उस पवित्र राम का रूप धारण करूं तो ये काम बुद्धि मुझ में क्यों होगी। ऐसे राम तत्व में, दिव्य तत्व में पहुंचने पर हम में ऐसी अल्पताएं हमारे पास फटक नहीं सकती हैं। కనుకనే అర్జున, మామను స్మరయుచ్యచ, నీవు యుద్ధమునందు కూడా నన్నే స్మరిస్తూ నువ్వు చేయి, అవన్నీ కూడా నాకే చేరిపోతాయి. నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించినటువంటి వాడవుతావు, క్షత్రియ ధర్మానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి స్వరూపుడుగా నీవు రూపొందుతావు. ఈ విధంగా నీకు సత్కీర్తి లభిస్తుంది. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मामनुस्मर युद्ध च, अतः तुम युद्ध में भी मेरा स्मरण करते रहो, तो वे सब मुझ तक पहुंच जाएंगी। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होगे, क्षत्रिय धर्म के लिए तुम आदर्श प्राय होगे। इस प्रकार तुम्हें सच्ची ख्याति प्राप्त होगी। ఈ ఆదర్శమునకు, ఈ సత్కీర్తికి, కర్తవ్యమునకు కారణం ఏమిటి? దైవార్పితమైనటువంటి భావం చే దీనికి సరైనటువంటి కారణం. దీనికి ఇంద్రియ నిగ్రహం కూడా అత్యవసరం. ఈ క్రమక్రమేణ మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఇంద్రియములను వశము చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నీకు ఎట్టి శ్రమ కూడా ఉంటుండదన్నాడు. इस प्रकार इस आदर्श, सच्ची ख्याति और कर्तव्य पालन का कारण क्या है? इसका कारण दैवार्पित भावना ही है। इसके लिए इंद्रिय नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, धीरे धीरे मानव में निहित इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करने पर कोई श्रम भी नहीं होगा। అప్పుడే నీవు స్థితప్రజ్ఞుడు కాగలవు, సమచిత్తము నీలో అభివృద్ధి కాగలదు. కేవలం నీవు సమచిత్తాన్ని దూరం చేసి సంఘచిత్తంలో నీవు జీవిస్తున్నావు. కనుక సంఘము నిరంతరము మారేటువంటిది, సంఘము నిరంతరము కూడాను కొంత చలనంతో కూడినటువంటిది. కనుక ఇది అనిత్యము, అశాశ్వతమైనటువంటిది. నిత్య సత్య నిర్మలమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకోమని చెప్పాడు. तभी तुम स्थित प्रज्ञ हो पाओगे, तभी तुम में समचित्त बढ़ेगा। तुम केवल समचित्त को दूर कर समाज चित्त में जीवन बिता रहे हो।
समाज निरंतर परिवर्तनशील है। समाज सतत विचलित होने वाला है। यह अनित्य और अशाश्वत है। अतः नित्य, सत्य, निर्मल आत्मतत्व से तुम अवगत हो। मामनुस्मर युध्यच। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमेय देश पांडे जी। श्रीनिवास वेंकटेश। ओम श्री साई राम। भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। श्रीनिवासा वेंकटेशा श्रितजन परिपाला साईशा। श्रीनिवासा वेंकटेशा तिरुमल गिरिवासा गोविंदा। गरुड़ वाहन गोविंदा गोविंदा। गोविंद गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा। गोविंद गोविंदा शिरडीवासा गोविंदा। गोविंद गोविंदा परतिवासा गोविंदा। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे टू पंचम या सफेद दो का पंचम भी कह सकते हैं। श्रीनिवासा वेंकटेशा। श्रीनिवासा वेंकटेशा। श्रीनिवासा वेंकटेशा। श्रीनिवासा वेंकटेशा। श्रितजन परिपाला साईशा। श्रितजन परिपाला साईशा। श्रितजन परिपाला साईशा। श्रितजन परिपाला साईशा। श्रीनिवासा वेंकटेशा। श्रीनिवासा वेंकटेशा तिरुमल गिरिवासा गोविंदा। तिरुमल गिरिवासा गोविंदा। तिरुमल गिरिवासा गोविंदा। तिरुमल गिरिवासा गोविंदा। गरुड़ वाहन गोविंदा गोविंदा। गरुड़ वाहन गोविंदा गोविंदा। गरुड़ वाहन गोविंदा गोविंदा।
गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद 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 शिरडीवास गोविंद 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 शिरडीवास गोविंद 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 प्रतिवास गोविंद 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 प्रतिवास गोविंद 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 प्रतिवास गोविंद 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 प्रतिवास गोविंद श्रीनिवास वेंकटेश। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग मेघ पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इसके लिए हमारे साथ हैं श्री सत्यसाई प्रसार माध्यम केंद्र की टीम प्रेमवाणी सहयोग मंडल की सदस्या डॉक्टर श्रीमती ऋचा नारायण जी। श्रीनिवास वेंकटेश। हमारे प्रिय प्रभु के सहस्त्र नामों में एक नाम ओम श्री साईं वेंकटेश रमणाय नमः भी है। इस भजन में हम भगवान को श्रीनिवासा वेंकटेशा कहकर संबोधित कर रहे हैं। श्री समृद्धि, ऐश्वर्य व लक्ष्मी जी का द्योतक है। वह यह शब्द अत्यंत शुभ माना जाता है। अतः श्रीनिवास अर्थात वे भगवान जो श्री से युक्त हैं व जिनमें श्री निवास करती है। भगवान महाविष्णु के अनेक नामों में श्री वेंकटेश भी एक नाम है। वेंकटेश्वर वेंकट और ईश्वर से जुड़कर बना है। पवित्र तिरुमाला पर्वत की 7 पर्वतमालाओं में 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि कहलाती है। इसी सुंदर पर्वत चोटी पर भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का अत्यंत भव्य मंदिर स्थित है। इसलिए हम भगवान को वेंकटेश कहते हैं क्योंकि वे इस सुंदर पर्वत के स्वामी हैं। श्रित जन परिपाला साईशा। श्रित जन परिपाला साईशा अर्थात हमारे प्रिय स्वामी उन सभी का पालन व संरक्षण करते हैं जो उन पर आश्रित हैं। इस संदर्भ में रोंगटे खड़े कर देने वाला डॉक्टर श्रीमती बी अंडालू जी का अनुभव है। वे भगवान के विश्वविद्यालय के अनंतपुर कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग की अध्यापिका हैं। वे बताती हैं 23 नवंबर 2005 को वे भगवान के भव्य जन्मदिन समारोह का प्रशांति निलयम में आनंद ले रही थी। उस रात्रि उन्हें अत्यंत भयभीत कर देने वाला समाचार मिला कि उनके पति का दोपहर में अपहरण हो गया है। वे मध्य रात्रि ही अनंतपुर के लिए रवाना हुई और अन्य अध्यापिकाओं से भगवान से प्रार्थना व निवेदन करने को कहा। 24 नवंबर को हमारे कृपालु भगवान ने विशिष्ट अति विशिष्ट अतिथियों के बीच वो अत्यंत व्यस्तता होते हुए भी अपना बहुमूल्य समय अनंतपुर अध्यापिकाओं से बात करने के लिए निकाला। प्रोफेसर जयलक्ष्मी गोपीनाथ, पुष्पा मैडम व प्रोफेसर पूर्णश्री देवी ने स्वामी से अंडालू मैडम की तरफ से प्रार्थना की। स्वामी ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी व आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैडम के पति 3 दिन में सुरक्षित वापस आ जाएंगे। भगवान ने आगे बताया कि अपहरण का मंतव्य धनराशि है, तो व्यथित होने की तो आवश्यकता ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सभी की प्रार्थनाओं व प्रयासों से अंडालू मैडम ने 3 दिन किसी तरह व्यतीत किए। तीसरा दिन जब अपनी समाप्ति पर था तब वे अति चिंतित थीं। उनके मन में रह रहकर ख्याल उठ रहे थे कि क्या स्वामी के शब्द सत्य साबित होंगे। इन्हीं ख्यालों और चिंता के बीच रात्रि के 11:55 हो गए। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला
तो उन्होंने देखा कि जैसा कि भगवान ने कहा था, उनके पति सुरक्षित घर लौट आए हैं। यद्यपि अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपयों की मांग की थी, किंतु आश्चर्यजनक रूप से बिना 1 रुपया लिए उनके पति को मुक्त कर दिया। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान सभी के पालक व आश्रयदाता हैं। तिरुमल गिरिवासा गोविंदा, गरुड़ वाहन गोविंदा गोविंदा। तिरुमल गिरिवासा गोविंदा। पवित्र तिरुमला पर्वत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह अत्यंत पावन व शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर रूप में जब धरती पर आए तो तिरुमाला पर्वत को प्रभु ने अपना निवास स्थान बनाया। भगवान नारायण गरुड़ पर विराजित होते हैं। 3 सितंबर सन 1999 के अपने दिव्योद्बोधन में गरुड़ जी के बारे में बताते हुए स्वामी कहते हैं कि गरुड़ कश्यप ऋषि और माता विनता की संतान थे। अपनी माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अत्यंत असाधारण व कठिन कार्य अपने हाथ में लिया। वे स्वर्गलोक से माता कद्रू और उनकी संतानों के लिए अमृत लेने गए। अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर जब वे लौट रहे थे तो भगवान विष्णु ने उन्हें जाते हुए देखा। उनकी भक्ति व निस्वार्थ भाव देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हो गए और गरुड़ जी को अपना वाहन बनने का सौभाग्य प्रदान किया। 19 अगस्त सन 1968 के अपने दिव्य प्रवचन में गरुड़ जी के आंतरिक अर्थ पर बताते हुए स्वामी कहते हैं कि गरुड़ जिन पर भगवान विष्णु विराजते हैं, वे वास्तव में मानव के हृदय को प्रदर्शित करते हैं। स्वामी कहते हैं कि यदि तुम्हारा पुत्र अमेरिका में है तो तुम हृदय से उसके समीप होते हो। ठीक उसी प्रकार यदि हृदय को प्रभु के ध्यान में लगा दो तो भगवान सदैव वहां विराजित होंगे व मानव जीवन तभी श्रेयस्कर होगा। 6 अगस्त सन 1963 के अपने दिव्य प्रवचन में स्वामी कहते हैं कि गरुड़ कर्म का प्रतीक हैं, जिनके विश्वास व भक्ति नामक 2 पंख हैं और हृदय कमल वह स्थान है जहां भगवान बसते हैं। गोविंद गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा, गोविंद गोविंदा शिरडी वासा गोविंदा, गोविंद गोविंदा प्रतिवासा गोविंदा। आइए हम अपने हृदय के स्वामी को याद करें व जोर से गोविंदा गोविंदा उच्चारण कर उन्हें पुकारें, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे स्वामी ही वेंकटेश्वर हैं, शिरडी साईं हैं, गोविंद हैं। हमारे स्वामी ही तिरुपति के भगवान श्रीनिवास हैं। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। भगवान बाबा के श्री विश्वनाथन नाम के एक परम भक्त थे, किंतु उनकी पत्नी को स्वामी पर विश्वास नहीं था। वे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को ही समर्पित थी। ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, किंतु जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद परेशानी आरंभ हो गई, क्योंकि बच्ची ठीक से सांस नहीं ले पाती थी। चिंतित माता पिता बच्ची को विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल लेकर गए। जांच करने पर पता चला कि बच्ची के हृदय में 2 छेद हैं। यह सुनकर बच्ची के माता पिता दंग रह गए। बच्ची को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। इधर पिता लगातार स्वामी से प्रार्थना कर रहे थे और उधर माता लगातार वेंकटेश्वर स्वामी से प्रार्थना कर रही थी। सभी डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत बहुत ही गंभीर है और उस स्थिति में ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। उस रात बच्ची की माँ जब उसके नज़दीक बैठी थीं, जहाँ उनकी बच्ची रेस्पिरेटर की मदद से श्वास ले रही थी, वे स्वयं को रोक ना सकी और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, यदि आप मेरी बच्ची की रक्षा करते हैं तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। इस प्रकार जब वे आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब
उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं और वे और भी चकित तब होती हैं जब वे देखती हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का आधा शरीर सुंदर गहनों से सजा हुआ है और दूसरा आधा शरीर भगवान श्री सत्य साईं के नारंगी परिधान से ढका हुआ है। इस तरह उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। तभी उन्हें भगवान बाबा की आवाज़ सुनाई देती है, बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी उम्र कम है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उसकी उम्र बढ़ा रहा हूँ, वह उसे पुनर्जीवन प्रदान कर रहा हूँ। इतना कहकर बाबा ने पवित्र विभूति सृजित की, वह बच्ची के पूरे शरीर पर लगा दी और अंतर ध्यान हो गए। बच्ची की माँ ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बच्ची की पुनः जांच की और यह देखकर वे दंग रह गए कि बच्ची के हृदय में कोई छेद नहीं, वह पूरी तरह से स्वस्थ है। इस घटना के बाद बच्ची की माँ का भगवान बाबा के चरणों में असीम विश्वास हो गया। इस बच्ची का नाम साई प्रवीणा है और आगे जाकर उसने प्रशांति निलयम के भगवान के स्कूल में अपनी पढ़ाई की। इसी बच्ची ने स्वामी की दिव्य उपस्थिति में एक बार बुर्र कथा के रूप में अपनी कहानी सुनाई। इसीलिए कहते हैं कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं और भक्तों की इच्छा अनुसार उन्हें दर्शन देते हैं। तो चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। श्रीनिवास वेंकटेश श्रीनिवास वेंकटेश श्रित जन परिपाला साईशा श्रित जन परिपाला
इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 8। क्या अब भी संशय? इस पुस्तक के प्रथम खंड में एक अध्याय है, वही बाबा, जिसमें वर्तमान पुट्टपर्ती के साईं बाबा और शिरडी के साईं बाबा की एकता, सततता और अविच्छिन्नता स्थापित करने वाले अनेकों तथ्य दिए गए हैं। बाबा अपने आप को सदा साईं बाबा ही कहते हैं। सत्य साईं बाबा नाम तो प्रशासनिक और कानूनी पेचीदगियों और झंझटों से बचने के लिए है, क्योंकि पूर्व शरीर के साथ संबंधित अनेकों संस्थान और संगठन बन गए हैं। शिरडी संस्थान के अध्यक्ष को, जिन पर शिरडी स्थित संपत्तियों की देखभाल और सुरक्षा तथा वहां की पूजा, उत्सव आदि की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व है, सत्य साईं बाबा द्वारा सृजित विभूति दी गई तो उन्हें संदेह हुआ और सोचने लगे कि किसी अन्य की विभूति लेकर मैं अपने को भ्रष्ट न कर लूं, कहीं शिरडी साईं बाबा के प्रति कृतज्ञ न हो जाऊं। किंतु उनका यह संदेह तत्काल जाता रहा। जब मुंबई में अपने मित्र के घर में पूजा गृह में बैठे हुए वो इस संशय और द्वंद्व में पड़े हुए थे, तो वहां दीवार पर टंगी सत्य साईं बाबा की फोटो से एक प्रकाश पुंज निकलकर उनके ऊपर पड़ा और उनके अंतस के अंधकार को दूर कर दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि शिरडी साईं बाबा ही सत्य साईं बाबा के रूप में आए हैं। नॉर्वे के टाइडमन जोहने सस्सेन शिरडी के मंदिर के सामने खड़े थे। एक वृद्ध सज्जन आए और उन्हें सत्य साईं बाबा का एक चित्र और उदी देते हुए कहने लगे कि साईं बाबा के वर्तमान अवतार के दर्शन करने के लिए 13 मार्च को मुंबई पहुंच जाओ। उस समय किसी को तनिक भी ज्ञान नहीं था कि 13 मार्च को बाबा मुंबई आएंगे। जब 13 मार्च को मुंबई में वो बाबा के समक्ष उपस्थित हुए तो बाबा से बात करके उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें शिरडी में उन वृद्ध सज्जन के रूप में बाबा ने ही मुंबई जाने के लिए कहा था। आजकल जिस किसी भी मंदिर में शिरडी के साईं बाबा की पूजा होती है और वहां भक्तों पर बाबा की जो भी दया करुणा होती है, जो भी तेज, प्रताप और गौरव होता है, वो सत्य साईं बाबा से ही प्राप्त होता है। शिरडी में भक्तों की आंतरिक मंडली में से एक काका साहिब दीक्षित थे। उनके भतीजे ने शिरडी साईं बाबा की स्तुति में एक भजन लिखा है, जिसमें उन्होंने बाबा से याचना की थी कि मुझे कम से कम अपना द्वारपाल ही बना लेना। ये अनेकों वर्ष पूर्व की बात है। वे सज्जन आजकल बाबा के द्वारपाल ही हैं। वृंदावन व्हाइटफील्ड में एक कुटिया में रहते हैं, जो वहां बाबा के निवास के गेट के पास ही है। और जब बाबा प्रशांति निलयम या मद्रास अथवा नीलगिरी से वहां पहुंचते हैं तो चाबियों का गुच्छा लेकर भागते हैं और पूर्ण भक्ति भाव और सम्मान के साथ द्वारपाल होने का अपना कर्तव्य निभाते हैं। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वो शिरडी साईं बाबा को संबोधित है अथवा परती साईं बाबा को संबोधित है, उसे बाबा ही सुनते हैं। श्रीमती बथेजा और उनकी पुत्री ने
जब वे बेंगलोर में थे, बाबा के विषय में सुना। उनकी शिरडी होकर मुंबई जाने की योजना थी, किंतु उन्होंने सत्य साई बाबा के दर्शन करते हुए जाने का निश्चय किया। जितने दिन वे ठहरे, उन दिनों में उन्हें बाबा से इंटरव्यू नहीं मिला और वे अधिक ठहर सकने में असमर्थ होने के कारण जाना चाहते थे। जब बाबा ऊपर की मंजिल में वरांडे में जा रहे थे, तो उन लोगों ने नीचे खड़े हुए ही बाबा से जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कस्तूरी जी को बुलाया और विभूति की कुछ पुड़ियां उन लोगों को देने के लिए आदेश देते हुए कहा, जाओ उन दोनों मां बेटियों को ये दे देना जो मुंबई से आई हैं और नीचे प्रतीक्षा कर रही हैं। उनसे ये भी कह देना कि वे जो कपड़े का टुकड़ा मेरे लिए लाई हैं उसे ले जाएं और मेरे प्रसाद के रूप में उसका कोई भी वस्त्र सी कर पहने। जब कस्तूरी जी ने उन्हें विभूति की पुड़ियां दी और ये बात कही, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे जो कपड़ा लाई थीं, वो उनके बक्से में था और उसे वे शिरडी में बाबा की समाधि पर चढ़ाने के लिए लाई थीं। वे कहने लगीं, जब बाबा ने हमारी भेंट यहीं स्वीकार कर ली, तो अब हम शिरडी नहीं जाएंगी, क्योंकि यही शिरडी है, हमें प्रसाद मिल गया है। शिरडी साई बाबा के आशीर्वाद से श्री गोविंद रघुनाथ धबोलकर ने जो साई चरित्र लिखा है, उसमें शिरडी साई बाबा की कथा को सत्य साई कथा कहा गया है और एक सत्य साई व्रत का भी उल्लेख है। जैसा कि वर्तमान अवतार में उनके सत्यनारायण नाम का लघु रूप सत्य अपना लिया गया है। भीमाजी पटेल बहुत बीमार हो गए थे, किंतु शिरडी साई बाबा की कृपा से एक चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक उत्सव किया। सामान्य रूप से प्रचलित सत्यनारायण कथा के स्थान पर उन्होंने सत्य साई व्रत रखा। व्रत के बाद सत्यनारायण कथा के स्थान पर उन्होंने सत्य साई कथा का पाठ करवाया। शिरडी साई बाबा ने ही भीमा जी के हृदय में वो भावना स्फुटित की होगी, जिसके कारण उनके भावी नाम के आधार पर कथा और व्रत को सत्य साई कथा और सत्य साई व्रत कहा गया। शिरडी में साई बाबा ने अनेकों बार कहा था, वे सौभाग्यशाली हैं जो मुझे सर्व हृदयवासी सर्वांतरयामी के रूप में जानते हैं। जैसा कि धबोलकर जी ने अनेकों प्रमाणों को देखकर और पूरी पुष्टि कर लेने के बाद लिखा था। बाबा को भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान था। 10 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक सज्जन ने शिरडी साई नाम से एक कविता लिखी थी और उसमें उन्होंने साई का सत्य साई के रूप में वर्णन किया था, जबकि सत्य साई बाबा के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था। एक बार उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का प्रथम भाग पढ़ने को मिला और सत्य साई बाबा के संबंध में ज्ञात हुआ। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कैसे अनजाने ही उनकी कलम से सत्य का आलेख हुआ और वे बाबा के दर्शन के लिए पुटपर्ती आए। उन्होंने कस्तूरी जी से कहा कि दोनों साईं की एकता, सततता और अविच्छिन्नता प्रथम के जीवन में अंतिम दिनों की घटना और बाद के साई के जीवन के प्रारंभिक दिनों की घटना के साम्य से स्थापित और सिद्ध हो जाती है। शिरडी साई बाबा 16 अक्टूबर सन 1918 की उषा वेला में दास गणों के समक्ष प्रकट हुए और कहा, मस्जिद ढह गई है, अब मैं वहां से जा रहा हूं। मैं तुम्हें सूचित करने आया हूं, जल्दी से वहां जाओ और मेरी डाबरी पर फूल चढ़ाओ, मेरी इच्छा पूरी करो। दास गणु वहां तत्काल गए और उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाए। सन 1940 में जब बाबा ने यह घोषणा की कि मैं अब अपना कार्य करूंगा, भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पेद्द वेंकप्पा राजू ने अपने पुत्र से पूछा था कि यह घोषणा कौन कर रहा है, हमें इसका प्रमाण दिखाओ, यह सिद्ध करके दिखाओ और हमें विश्वास दिलाओ कि तुम वही बाबा हो। बाबा ने उस समय कहा था, मेरे हाथ में पुष्प दो। शायद वही पुष्प जो शिरडी साई ने दास गणों से अपनी डबरी पर चढ़ाने के लिए कहा था। जब बाबा के हाथ में पुष्प दिए गए तो उन्होंने वे पुष्प जमीन पर फेंके, तो उनसे साई बाबा शब्द बन गया। जो अवतार की लीलाओं और पद चिन्हों को समझते हैं
उनके लिए इन दोनों घटनाओं का साम्य बड़ा अर्थपूर्ण है। सन 1916 में विजयदशमी के दिन किसी ने शिरडी में बाबा से कहा, आज सीमोल्लंघन दिवस है। तो बाबा ने उत्तर में यह कहकर, हां, यह मेरा भी सीमोल्लंघन दिवस है, सबको आश्चर्य में डाल दिया था। पुराने समय में राजा लोग शस्त्र पूजन करते थे और अपनी सेनाओं को एकत्रित कर शस्त्र सज्जित करते थे और अपने राज्य की सीमा पार कर किसी दूसरे राज्य की सीमा का उल्लंघन कर उस पर विजय प्राप्त करते थे। और इस प्रकार आश्विन मास शुक्ल पक्ष के 10वें दिन विजय पर्व के रूप में विजयदशमी मनाते थे। जब साईं बाबा ने यह कहा था कि यह मेरा भी सीमोल्लंघन दिवस है, तो इसका क्या अभिप्राय था? साईं बाबा किस राज्य की सीमा का उल्लंघन करने जा रहे थे और किस राज्य पर उन्हें विजय पानी थी? उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। विजयदशमी के दिन उन्होंने अपनी भौतिक देह की सीमा को पार कर उसका त्याग कर दिया। दूसरे दिन प्रातः दासगणों से स्वप्न में उन्होंने कहा था, मैं अब शिरडी से जा रहा हूं। चेतेली और पंसारी मुझे बड़ा चिढ़ाते हैं। उन्होंने उस देह को महाराष्ट्र में त्यागा, फिर आंध्र प्रदेश में अवतार लिया। यही उनका विजयदशमी के दिन सीमोल्लंघन था। अपनी पूर्व देह में बाबा ने काका साहेब दीक्षित से कहा था, मैं 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होऊंगा। वास्तव में जैसा कि बाबा ने बताया, उस समय काका साहेब दीक्षित से 8 वर्ष बाद प्रकट होने के लिए कहा था। 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होने के लिए नहीं कहा था। बाबा 8 वर्ष बाद 23 नवंबर सन 1926 को पुट्टपर्ती में प्रकट हुए। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम गुरु गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों की भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों पर आधारित व्याख्या सुनेंगे। प्रस्तुत है इसका पहला भाग। इसे लिपिबद्ध किया है श्री सत्यसाई प्रसार माध्यम केंद्र की टीम प्रेमवाणी के सहयोग मंडल की सदस्या श्रीमती खुशी भागवत जी ने। गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही वास्तव में परब्रह्म है। उनको मेरा प्रणाम। गुरु शब्द की एक व्याख्या के अनुसार गु द्योतक है अंधकार का और रू का अर्थ हुआ प्रकाश।
अतः गुरु का शाब्दिक अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे और जो उचित हो उस ओर आगे बढ़ाने के लिए छात्रों को प्रेरित करे। गुरु शब्द देखने में जितना छोटा है उसका अर्थ उतना ही गहरा और अथाह है। वेदों का कथन है गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शिव है। वास्तव में गुरु ही भगवान है, या फिर ये कह लें कि भगवान ही गुरु का रूप धारण कर हमें सत्य के मार्ग पर ले चलते हैं। अमूमन गुरु पूर्णिमा जून जुलाई के महीने में मनाई जाती है। चंद्रमा मन के अधिष्ठाता देवता हैं। चंद्रमा द्वारा दर्शाया गया है कि पूर्ण चक्र जब यह रोशनी और पवित्रता से भरा होता है मन का प्रतिनिधित्व करता है। हम इस दिन को गुरु को समर्पित करते हैं जो अंधकार और अज्ञान को दूर करते हैं। सन 1956 में भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सभी आध्यात्मिक आकांक्षियों को इस प्राचीन आध्यात्मिक त्योहार के अवसर पर गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण कर उन्हें स्मरण करने के लिए प्रेरित किया और हमारे जीवन में गुरु के आंतरिक महत्व को दर्शाया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम प्रत्येक दिन अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को जीने के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सांसारिक ज्ञान के विपरीत आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के महत्व पर जोर दिया है और हम सभी से अपने सभी शिक्षकों का सम्मान करने का आग्रह किया है। भगवान बाबा घोषणा करते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो शिष्य को अपने स्तर तक बढ़ा सके और जिसमें अहंकार या स्वार्थ का लेश मात्र भी न हो। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्मा गुरुरेव न संशयः। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। ब्रह्म जो समस्त अंधकार को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं वे वास्तव में गुरु ही हैं। गीता वाहिनी में भगवान बाबा ने कहा है कि कभी कभी अनजाने में आध्यात्मिक साधक दिखावटी गुरुओं के मोहक शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे कई पंडित हैं जिन्होंने वेदों और शास्त्रों को पढ़ा भर है और उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी एक वजह से वे ज्ञान का वरदान देने के हकदार नहीं हो जाते हैं। किसी ज्ञान या अनुभव के केवल एक अंश का दावा करने से कोई लाभ नहीं है। स्वयं अनुभवपूर्ण और स्वयं परिपूर्ण होना आवश्यक है और यह परिपूर्णता केवल एक सद्गुरु में हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु पूर्ण रूप से ईश्वर से अभिन्न होते हैं, या ये कहें कि ईश्वर की गुरु के रूप में हमें सत्य का बोध कराते हैं। जो लोग केवल एक अंश को जानते हैं वे आपको एक निश्चित दूरी तक ही ले जाएंगे और आपको वहीं छोड़ देंगे। बीच में गुरु विश्वामित्र के शिष्य त्रिशंकु की तरह जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटके हुए थे, किंतु सद्गुरु आपको आपके जीवन के ध्येय और परम सत्य की प्राप्ति हेतु आपके साथ अंत तक चलेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत गुरु गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों की भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों पर आधारित व्याख्या प्रस्तुत की गई थी।
इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश। हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी। हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।